फिर ये नेगेटिव थॉट हमारी बॉडी पे भी इम्पैक्ट करता है। और ये जब से मैंने मैम से सीखा है, ये अपना काम चालू किया है, तो मेरे बॉडी के अंदर इतनी फुर्ती आ गई है। मैम रितु मैम से सीखना मैंने जब से चालू किया है, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा बात करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो गया है। जो मतलब ऐसे ख्याल भी थे उनके कि सुसाइड कर लें तो बेटर है, ऐसी ज़िंदगी जिनकी हो गई थी, वो मतलब पिछले फेयरवेल पे रैंप वॉक किए उन्होंने। हाय, दिस इज़ रविंद्र चौहाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू हम शूट करेंगे पूनम मांझू जी का, जो कि हमारी जुलाई बैच की ऑनलाइन स्टूडेंट है बुटीक मास्टरी कोर्स की, जो कि हमारा लाइव कोर्स होता है। इनसे जानेंगे क्या लाइव कोर्स वाले बच्चे भी ऑफलाइन की तरह सीख पाते हैं या सिर्फ एक ये हुआ है। जी दीदी बताएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? भैया मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मुंबई से बिलोंग करते हैं आप। जी। तो सबसे पहले आप ये जर्नी को बताइए। इनका हमारे पास कॉल आया था कि भैया हमें इंटरव्यू शूट करवाना, शायद ये हमारे मजे ले रही होंगी। हमें लगा कि इतनी दूर से कौन इंटरव्यू शूट कराने आएगा, तो ये डायरेक्ट मुंबई से आई इंटरव्यू शूट करवाने। तो दीदी बताएं, ऐसा क्या था आपको कि इंटरव्यू शूट करवाना, आप इतनी दूर से इतना खर्चा लगा के आए? एक बात तो ये है कि हम इतना मैडम से इतना अच्छा सीखा है, तो हम इधर आके मैडम से मिलना, इंटरव्यू शूट करवाना, एक मतलब अपने आप में ये समझते कि एक ज़िंदगी में एक अचीवमेंट ले लिया हो। तो इसीलिए हम चाहते थे कि जितना भी खर्चा लगे, बाय फ्लाइट हम लोग आए इधर अपना इंटरव्यू शूट करवाने के लिए। ये भी हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, नया एक्सपीरियंस रहा आपके काफ़ी लिए? कुछ सीखने को मिलता है। किसी ने नहीं बोला ऐसा रहा, क्या बात होगी, सीख तो लिया कि इंटरव्यू के मतलब क्यों रिव्यू देने जा रहे हो, क्यों इंटरव्यू देने नहीं, जा रहे हो बिना कोई बात क्या के? बोलेगा, मतलब हम अब अच्छा कर रहे हैं तो किसी से पूछने की वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा कौन क्या बोलता है, उससे हम अपने अच्छे काम में तो चेंज नहीं कर सकते ना अपने सही माइंड बात को। है। जी भाई। आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में कुछ बताएं। जब आपने जुलाई बुटीक मास्टरी कोर्स ज्वाइन किया, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले मैं घर पे ही सिलाई कर रही थी, अपने सिंपल जो ड्रेसेस होते हैं, सिंपल पटियाला सलवार और सूट, यही स्टिच करती थी। तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे जैसे यूपी वाले, बिहार वाले, महाराष्ट्रन लोग ये सब रहते हैं, तो वहाँ पे ड्रेस का कम कल्चर है, मतलब लोग कम पहनते हैं। ब्लाउजेज ज़्यादा पहनते हैं। ब्लाउजेज़ ज़्यादा पहनते हैं, और ब्लाउजेज़ में भी काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं, जैसे कि प्रिंस कट होता है, डबल कटोरी होता है, सिंगल कटोरी होता है। महाराष्ट्रन लोग ज़्यादातर पसंद ना इसको करते हैं, सिंगल कटोरी को। सिंगल कटोरी को। तो सिंगल कटोरी ये सब पूछने के लिए आते थे कि भाई मेरा ब्लाउज सिल देगी, तो मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे नहीं आता था। तो मुझे ऐसे अंदर से ये लगता कि मुझे सीखना चाहिए। सीखना चाहिए, ऐसा जी, आपको लगा? मुझे लगा ठीक कि है। सीखना चाहिए। फिर आपने मैम को कैसे डिस्कवर किया? मैम को मैंने, जब हम लॉकडाउन में थे तो उस टाइम पे मैंने मैम को देखा था। तो उसके बाद मैंने उस लॉकडाउन से पहले मैंने ब्लाउज सीखे भी थे। अच्छा, हाँ, कहाँ मैंने सीखे फिर सीखे थे आपने? लॉकडाउन से मुंबई पहले कहाँ में। सीखे? मुंबई में ही सीखे थे। तो वहाँ पे एक आंटी थी, वो सिखाती थी, बहुत अच्छे ब्लाउज सिलती थी, पर उनका सिखाने का तरीका ऐसा था कि एक ही साइज़ का, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 36 साइज है, ठीक है। तो वो सिखाती 36 साइज में हम बना सकते हैं, इसका ऊपर नीचे का वो जो मेथड होता था वो नहीं बना सकते। वो सब मैंने थोड़ा बहुत सीख तो लिया, पर बाद में ऐसा सीखने के बाद भी मुझे अंदर से ऐसे डर लगता था, कि किसी और साइज का आ गया तो आप नहीं फोबिया बना पाएंगे। होता था। हाँ, कोई पूछता था कि मेरे ब्लाउज सिल देगी, मैं वो हाँ भी नहीं बोल पाती थी और ना भी नहीं बोल पाती थी। फिर धीरे धीरे ऐसे अंदर से डर होता था, ब्लाउज का नाम लेते ही मेरे अंदर एक और ऐसा डर बैठ गया। एक चीज़ और होती है दीदी, इसमें क्या है जी। कि जिस चीज़ का आपको फोबिया हो जाता है ना, हाँ, कस्टमर मांगता भी वही हाँ, ये तो है कि है ना? इसको आता ही नहीं इसको है, आता ही नहीं ये होगा, आता और ही आपके नहीं मन है। में पहले हो जाए कहीं ये ना कह दे, हाँ, फिर वो बड़ी समस्या है। फिर कई बार ऐसा लगता है कि मुझे इस डर से जीतना है। हम्म। फिर मैंने मैम को देखा, मैम के ड्रेसेस देखे, ब्लाउज दिखे, तो मुझे लगा कि मैम से मुझे सीखना चाहिए, और मैम से सीखने के बाद मेरा वो फोबिया ख़त्म हो गया। ठीक है। अभी मुझे आप एक चीज़ बताएं, जो आप जी। सिलाई करते थे, जी। ठीक है, तो मतलब वो सिलाई आप अपना घर चलाने के लिए कर रहे थे कि आपको टाइम पास नहीं हो रहा था, आप शौक के लिए करते हो? भाई एक तो मेरा पैसन है ये, ठीक मुझे है। बहुत पसंद है, बचपन से ही पसंद है। मतलब मम्मी घर पे नहीं रहती थी, तो मैं अपना हाथ वाले मशीन से कुछ ना कुछ ऐसे सीलना रहता था। फिर धीरे धीरे मैंने सीखा भी। फिर एक अर्निंग का साधन भी है ये, मतलब हाँ, ये एक ऐसा काम है जिसमें हम परिवार और बच्चों को भी संभाल सकते हैं और साथ साथ में अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं तो घर आप में। इसलिए कर रहे थे, आपका पैसन है, बेसिकली आपका पैसन है। पैसन है मेरा ठीक है। ये। जी। आप क्या करते हैं सर? आपके हस्बैंड नहीं है? जी बिल्कुल। जी, आप क्या करते हैं सर? सर मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ JSW GBS लिमिटेड में। जिंदल स्टील की बहुत बड़ी ये हेड ऑफिस है बेलापुर में। मैं समझ गया, पैसे खूब कमाते हैं आप।
तो मतलब आपको जरूरत नहीं थी काम करने हाँ, की, वैसे मतलब देखे तो फाइनेंशियली रूप से ज़रूरत- देखें तो जरूरत नहीं थी। हाँ, ज़रूरत नहीं थी। नहीं, लेकिन वो एक्चुअली बहुत हताश हो गई थी। डेली रूटीन वही, उठो फिर हम ऑफिस चले जाएंगे, बच्चों को लेके जाओ, स्कूल छोड़ो, लेके आओ, खाना बनाओ, फिर कभी सिलाई आ गई तो आ गई, तो शाम को फिर वही नर्वसनेस, अपना मोबाइल पे बैठे रहने, शरीर सुस्त होते जा रहा था। मतलब काम नहीं था, वॉइड क्रिएट हो गया था जिंदगी में एक। जी। यस। और फिर इन्होंने बोला कि मेरे को और सीखना है, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग करनी, ये करनी है, तो बोले ढूंढो आप। मैं बोला मैं नहीं ढूंढूंगा, आप मेहनत आप करो, सर्च आप करो, आई विल जस्ट इन्वेस्ट, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इन्वेस्ट बाकी- किया फिर आपने? हाँ, 11,000 रुपये, 11,000 रुपये लगे होंगे कूपन कोड के बाद। हाँ, 11। तो 11,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, वो पूरे कर लिए होंगे अब तक सिर्फ तो? 11,000 में इन्वेस्ट नहीं होता सर। सिर्फ 11,000 में नहीं होता। वो मुझे ही पता है, मैं हमारी फीस बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई ना, 3-4 टाइम्स हो जाता है वो। उससे ज़्यादा अब देखो ना, फिर ड्रेसेस देखो ना सर। हाँ, हाँ, यही तो- ड्रेस जो मैं हमने सिखा रखी है, हमने 100 रुपये में सिखाई थी, 99 रुपीज़ में, और आप लोगों को तो शायद उस टाइम में फ्री में दी गई होगी। हाँ, मैंने वो डिजाइनर ये सर आप अभी ऑनलाइन सर्च करना, 17,000 रुपीज़ प्राइस है इसका। मालूम है, आई नो। तो ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि आई हैड इन्वेस्टेड इन करेक्ट वे। हाँ। तो मुझे अफसोस नहीं हुआ। नहीं, अफसोस नहीं होगा यहाँ बिल्कुल यहाँ पे नहीं। इन्वेस्ट करने का कोई। अब जैसे लड़कियाँ आती हैं ऑफलाइन बच्चों से, तो क्योंकि मैं ज़्यादा रूबरू रहता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन वालों की तो मैं क्लास नहीं लेता कभी भी। तो एक आध बार लाइव गया हूँ मैं उसमें, हाँ, बुटीक मैनेजमेंट सिखाते टाइम 1 या 2 बार ही लाइव हुआ, नहीं तो मैं ऑफलाइन वालों को ज़्यादा समझाता हूँ। क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, और मतलब वो आते हैं तो उनके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग भी होती है, क्योंकि वो तो फिर तो मैं भी लेती हूँ ऑनलाइन क्लासेस। तो मेन चीज़ क्या है दीदी, जैसे अपने ड्रेस बना रखी है ना, मैं आपको सही बताऊँ, ऑफलाइन वाले बच्चे भी इतनी मतलब बारीकी से नहीं बना पाते, कई 3 महीने बाद जैसी ड्रेस अभी आपने बना रखी है। तो मतलब ऑनलाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक जीता जागता सबूत हो आपकी, बहुत अच्छा ऑनलाइन में भी बच्चे कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल शी बिल्कुल। वाज हैप्पी, वेरी मच हैप्पी, और बहुत खुश थी। बोली नहीं, मुझे मैडम से मिलना है। इंटरव्यू एक बहाना है, मैं वही कह रहा था, मैडम से मिलना है। पहले सबसे पहले हमारी ऑनलाइन टीम की लड़की है कोमल शेखावत, जिससे आपकी बात हो रही। जी। हाँ, तो कोमल शेखावत से बात हो रही थी, तो उसने कहा भैया एक स्टूडेंट आएंगे और इनका इंटरव्यू शूट करना है, मुंबई से आएंगे। मैं बोला मजाक कर रहे होंगे, मैं ठीक है बुलाओ भाई, करेंगे शूट, अपना तो काम है। और मैं सभी देखने वालों को बता दूं कि ये आज हम जब ये इंटरव्यू शूट करें तो 24 तारीख को आप शूट करने हैं, और ये इंटरव्यू खत्म हो चुके थे, और ये सेटअप आपके लिए दोबारा लगाया गया है यस। कि मतलब स्टूडेंट आ रहे हैं ऑनलाइन तो हम उनका शूट करते हैं। तो मैंने शुरुआत में ये सोचा था कि मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि आप इंटरव्यू हमारा तीसरा या चौथा है जो हम ऑनलाइन स्टूडेंटों का ले रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट ना, हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हम सिखा देते हैं, वो बेटर सीख जाते हैं, लेकिन एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मैं कमी मानता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आते ही जो बच्चे आते हैं ऑफलाइन में, उनको तो मैं ये बोलता हूँ आते ही कि आप इंस्टाग्राम ओपन करो, प्राइवेट अकाउंट मत रखो, अपना काम दिखाओ, ये करो वो करो। तो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं वो बंदी से फिर भी घर वाले लगा देते होंगे, आप पे नहीं लगी होंगी, अलग चीज़ है, क्योंकि सर पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे एक अलग क्लास में हैं। लेकिन एक लड़की जो मान के चले आप घर से सीख लेगी, लेकिन फिर भी उसको घर वाले वो सलवार भी टूलिप नहीं पहनने देंगे, बोला सिंपल ही पहन, बनानी है तो किसी और के लिए बना। ऐसा बहुत लोगों के साथ ज़रूर होता होगा, ये समस्या होता है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, है। आपके साथ तो नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, कोई नहीं, बंदिश नहीं है मेरे फैमिली में ही नहीं है। मेरे मतलब फैमिली में इन द सेंस डैडी मेरे बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बॉर्न बॉटअप, मैं मुंबई में पैदा हूँ। अच्छा, मुंबई पैदा हुए? यस यस, तो सब कुछ वहीं है। वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं राजस्थान, चूरू डिस्ट्रिक्ट। चूरू ठीक से, लेकिन आप वहीं रह रहे हैं शुरुआत से? वहीं वहीं वहीं। बच्चे क्या कर रहे हैं आपके अभी? बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, पढ़ तो मेरी गुड़िया भी रही है, मतलब कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं लड़का मेरा 7th क्लास में और लड़की 6th क्लास में। अच्छा, श्री मतलब चैतन्य ग्रुप है उसमें, अच्छा, श्री चैतन्य ग्रुप ये शायद साउथ साइड का है। साउथ South। साइड ये अपने हरियाणा में भी इन्होंने काफ़ी ब्रांचेस खोल दिए, यहाँ ऑल ओवर इंडिया सम अराउंड 700 ब्रांचेस होंगे। 700 ब्रांचेस। एंड अबाउ, एंड एक अलग लेवल की एजुकेशन। एजुकेशन अलग है, और इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ। सारी चीज़ों पे। अब हमारे यहाँ भी खोले हैं, भिवानी में मैम में 2 स्कूल खोले, रोहतक भी खोला है। तो मतलब जो कई बच्चे जो जाते हैं वो यही बोलते हैं कि इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस है, साइंस साइड में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। 10th के बाद जो तैयारी होती है ना कंपटीशंस की, दे स्टार्टेड इन 6th स्टैंडर्ड, वो 6 से चालू कर देते हैं। अच्छा, सही, इंडिया लेवल का 6 से ही उनका चालू हो जाता अच्छी बात है, है। यस यस। अच्छी बात है। मालिक ने चाहा तो एक दिन अपनी भी 700 ब्रांचेज होंगी। हाँ, yes, yes, बिल्कुल 700 के 800 होंगे। हाँ, 700 से ज़्यादा, मतलब 700 प्लस 700, ब्रांचेज होंगी। 800 होंगे। उस पर हम भी काम करने वाले हैं जल्दी, मालिक ने चाहा तो सर जब अच्छा खासा कमा रहे थे, तो मुझे वो स्पेसिफिक कारण बताएं कि आपने सोचा कि नहीं मुझे अब ज़िंदगी में कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है।
वही है, घर का काम खत्म करने के बाद फ्री हो जाता है बंदा। फ्री होने के बाद क्या करेगा फिर? वही माइंड में वही बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नेगेटिविटी थॉट। नेगेटिविटी थॉट आना, फिर ये नेगेटिव थॉट हमारी बॉडी पे भी इम्पेक्ट करते हैं। हाँ, बॉडी को खराब कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो पूरा दिन लेजीनेस रहना, इरिटेशन होना, ये सब होते थे। तो इससे अच्छा मैं सोचा कि अपना कुछ काम करें। और ये जब से मैंने मैम से सीखा है, ये अपना काम चालू किया है, तो मेरे बॉडी के अंदर इतनी फुर्ती आ गई है कि मुझे देख के कोई बोलेगा नहीं कि तेरे बॉडी में इतनी फुर्ती भी है। ये मैं घर का काम भी कर लेती हूँ, मैं सिलाई भी करती हूँ, मैं साथ में योगा भी करके आती हूँ 1 घंटा। मतलब काफ़ी ऐसे एनर्जेटिक हो गई हूँ कि पता नहीं, मैं ऐसे जैसे हल्की लड़कियाँ घूमते फुदकते फिरते हैं ना, वैसे मेरा हो गया है। ये सब मतलब किस चीज़ से मानते हैं आप? ये सिलाई से तो ऐसा नहीं होता, ये तो आप पहला सिलाई एक्सपीरियंस से बता नहीं रहे हो होता। मुझे। हाँ, एक टीचर जब सिखाता है ना, तो वो अकेले एक ही चीज़ नहीं सिखाता, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी मोटिवेशन सिखाता आता है। मोटिवेशन आता है। तो मैम रितु मैम से सीखना मैंने जब से चालू किया है, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा बात करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो गया है। कॉन्फिडेंस इतना मैं इस लेवल पे था और ये लेवल पे आ गया है मेरा। क्योंकि आपके बैच के दौरान मैम को अवार्ड भी मिले हैं कई। क्या फील होता था उस टाइम पे? आपके बैच के दौरान ही हुआ है ये, लगभग पिछले हाँ, 2-3 महीने में अवार्ड मिले हैं ये। जी, जी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में गए थे, और ये 2-3 जगह जहाँ से वो एक नारी फोम था, उन्होंने मैम को बुला के सम्मानित किया था। इनोवेटिव फैशन डिजाइनर का अवार्ड भी मिला था। तब आपको कैसा फील होता था? बहुत अच्छा फील होता था। मतलब ऐसे लगता था कि अच्छा, ट्रॉफी मैंने उठाई है। हाँ मतलब वही है ना, एक गुरु को मिलता है तो हाँ, आपको भी मिला, एक किस्म से स्टूडेंट आपको को भी मिला। हाँ, बिल्कुल। फीलिंग अच्छी आती है। मैं तो जब वो टीचर को अवार्ड मिला तो सबको बताती फिरती थी, हमारे टीचर को ये अवार्ड मिला है, देखो हमारे टीचर को गिनीज अभी बुक में रिकॉर्ड हुआ नाम। उसमें अभी 3 जगह से मैम को और बुला रखा है। एक अटल सम्मान समारोह में बुला रखा है, तब तक हो सकता है जब आपका इंटरव्यू जाएगा तब तक तो मतलब अवार्ड मिल चुका होगा, शायद 16-17 दिसंबर को जाना है। एक जगह और बिजनेस फोरम में बुला रखा है। मतलब अब तो मतलब इनवाइट करते रहते हैं, और ज़्यादातर जगह तो हम जा नहीं पाते क्योंकि फिर टाइमिंग की बड़ी समस्या आती है। नहीं तो मैम क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिन्होंने कम से कम भी महिला को इंस्पायर किया है। अभी जैसे मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, एक लेडीज़ थी हमारे नॉन में ही, जो मतलब ऐसे ख्याल भी थे उनके कि सुसाइड कर लें तो बेटर है, ऐसी ज़िंदगी जिनकी हो गई थी। वो मतलब पिछले फेयरवेल पे रैंप वॉक किए उन्होंने। तब मुझे ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल बेटर है। कम से कम जो लड़कियां एक ऑफ हो चुकी हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं है ज़िंदगी इम्पॉसिबल, वो कम से कम रितु मैम को देखती तो ये देखती हैं कि बिल्कुल एक छोटे 10x10 के शॉप से उठ के भी कोई बंदा कुछ कर सकता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ऑल इंडिया लेवल पे। एक तो इस मतलब बारे एक में वो मिलता है। ऑनलाइन क्लास के बारे में एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि जब इन्होंने बोला कि मुझे सीखना है, और मैंने इनको बोल तो दिया कि भी ढूंढ लो। अब मुझे ऑनलाइन तो आप मालूम हो, बॉम्बे सबसे बड़ा गढ़ है फ्रॉड्स का। फ्रॉड्स का, हाँ। ऑनलाइन बोला तो फ्रॉड्स। तो ये 5-6 दिन हफ्ता पर निकल गया। फिर संडे को बैठे थे, मैं बोला ढूंढा, तो बोले हाँ ढूंढ तो रखा है। तो मैं बोला बताओ। तो इन्होंने बताया, दिखाया, मैंने बोला ठीक है भाई। फिर वो एक ऑप्शन था मंथली, 4,000 हाँ 4,000 रुपये, 3 EMI का। Install। हाँ 4,000 रुपये। तो ये बोली वो 11,000 कुछ है। मैं बोला नहीं, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है। बोली हाँ। तो बोला ठीक है 4,000 जाएंगे, गम नहीं। जो लाइफ का फैक्ट है वो बताता हूँ। 4,000 नहीं है, लेकिन 4,000 की जगह अगर 11,000 जाएंगे तो ज़्यादा दुख होगा। तो मतलब पहले 4,000 भरो, फिर महीने भर में मालूम पड़ जाएगा। ठीक तो बात है। ये जिस दिन फर्स्ट क्लास ली, उस दिन जो शाम को आई तो अच्छे अच्छे पकवान बना रखे। मैं बोला आज तो हमारी जिंदगी सवर गई। पहले दिन तो लेकिन वो मशीनों के बारे में सिखाते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं बस कि क्या क्या शी होगा। वाज हैप्पी कि क्लास चालू हो गया। अच्छा, ये मतलब आपको ये था कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए। हाँ, और सेकंड इतने टाइम के बाद मतलब जो एक लाइफ एकदम स्टेबल हो जाता है ना, फिर उसमें जब थोड़ा सा तुमको दिखती है उम्मीद की सीढ़ी मिलने वाली है, तो आदमी खुश होता है, बहुत खुश ठीक होता बात। है। तो कैसा लगा था आपको पहली बार जब आप मैम को लाइव देख रहे थे पहले दिन? बहुत अच्छा लगा था। उस दिन तो मैं साथ में आसमान पर थी ऐसे फुदकती फिर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने एक जंग जीत ली हो। पूरे सोसाइटी में बोल दिया कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, पूरे सोसाइटी में। वो खुशी अलग ही होती है, हाँ, उसको अलग वर्ड होता है। में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना कोई शब्द ही नहीं है उस चीज़ का। फिर आपका जो बैच चला, लगातार चला जो आपका बैच, मतलब कब से आपको ये लगने लग गया कि हाँ कुछ तो सिखाएंगे, जो मैंने पैसे लगाए सही है, कुछ तो सिखा रहे हैं? पहले वाले दिन ही थोड़ा बहुत मैम ने जब सिखाया था मशीनों के बारे में, तो टीचर का ऐसे पता चल जाता है कि भाई हाँ मुझे समझ आई, तो सिंपल लैंग्वेज है,
है ना। दूसरा मेथड है किसी भी चीज़ का, जो मेथड में चीज़ समझते हैं इलेबोरेट तो बहुत ज़्यादा करते हैं मैंने देखा क्लासेस को हम चेक करते हैं, हाँ। मतलब मान के चलो जो बात एक नॉर्मल टीचर 20 मिनट में ख़त्म कर देता है ना, मैम हो हाँ। सकता है 1.5 घंटा लगा देती हूँ उस पर। वो ये बताने लग जाते हैं कि ऐसे किया तो ऐसे किया क्यों, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, और ये करना क्यों ज़रूरी है, तो वो पूरे मेथड को खोल के बताती खोल हैं। के बताते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर वो टाइम लेती हैं। दूसरी बात ये है कि डाउट बचते ही नहीं है, डाउट नहीं बचेंगे क्योंकि वो बिल्कुल बता भी दिया डाउट गया ना कि यहाँ से ये हाँ। क्यों किया गया। ये लगता है ना कि दिमाग में ये सवाल उठेगा, मैम से ये पूछो, उससे पहले तो मैम उस डाउट को क्लियर कर देते क्योंकि लगभग लगभग 170 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं काफ़ी दिन पहले, 1,70,000 से ज़्यादा ऑनलाइन स्टूडेंट को हम सिखा चुके हैं। हैं। तो वो पहले से पता होता है, और जब मान के चलो ऑनलाइन सिखाना तो फिर भी एक आसान काम है, फिर भी आप सपोज करते हैं, मैं आसान मानता हूँ। आसान क्यों मानता हूँ, आप मुंबई बैठे हो, हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, जी। ठीक है, आपने डाउट पूछा तो मैं एक बार यही बोल दूँगा बाद में करवाएंगे डाउट आपका, और मान के चलो अगर आपकी गड़बड़ भी होगी ना कुछ, तो भी आप सोचोगे चलो हो जाता है उन्हीं से किसी। लेकिन 300 लड़कियों को ऑफलाइन में सिखाना एक साथ एक साथ, बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वहाँ पे आप हेराफेरी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। आपके परफेक्ट मेथड होने चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होगा तब जाके सर ऑफलाइन सिखाया जा सकता है। ऑफलाइन सबसे बड़ी महाभारत है। जी। नहीं, क्वेरीज और क्वेश्चंस तो ये हमेशा बोलती रही कि कभी मतलब WhatsApp- अनसॉल्व रहा ही नहीं। नहीं रहता क्योंकि व्हाट्सएप सपोर्ट मिला होगा आपको, प्रॉपर व्हाट्सएप पे मिला था सपोर्ट, मिला था, और जो लाइव डाउट सेशन होते हैं वो ज्वाइन करते थे आप, करते थे, बिल्कुल करते थे। क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है लाइव डाउट सेशन ना, कई बार बच्चा ज्वाइन नहीं करता सर, लेकिन ज्वाइन करना चाहिए, हो सकता है किसी और का डाउट उसके काम आए। करेक्ट। नहीं, मैंने हर डाउट सेशन ज्वाइन किया है। नहीं दिख रहा आपकी तो ड्रेसेस से दिख रहा है आपने फुल मतलब मैंने अभी काम तक जितनी भी क्लासेस ली हैं ना, कोई क्लास नहीं छोड़ी। इवन वर्कशॉप भी सैटरडे संडे को छुट्टी वाले दिन रहता है, तो वो भी मैंने नहीं छोड़ा, काम करते हुए। नहीं वर्कशॉप वाली ड्रेस है, टर्कोइज ड्रेस क्या बोलते हैं इसको, वही है ना, टर्किश ड्रेस। टर्किश ड्रेस। ओके, बहुत महंगी पड़ी है ड्रेस ऐसे। क्यों महंगी क्यों पड़ी? अरे तो महंगी पड़ी है, टाइम भी निकाला फैब्रिक है। ज़्यादा लगा हुआ। नहीं, फैब्रिक महंगा फैब्रिक तो ठीक है, जैसे हम खरीद के लाएंगे उससे तो सस्ता है, जब हम खुद स्टिच करके पहनते हैं तो कुछ डिफरेंट ही रहता है। वो तो काफ़ी इतना उस हिसाब से तो सस्ता सस्ता है, हाँ, उस हिसाब उस से हिसाब से हाँ, तो बहुत उस सस्ता है, हिसाब से तो सस्ता है। लेकिन टाइमिंग बहुत गई होगी आपकी। टाइमिंग का थोड़ा इशू होगा। आना था इधर इंटरव्यू के शूट के लिए, और मैंने रात रात में इसको बनाया। मतलब आज रात ही बनाया आपने ये? हाँ जी, मैंने इसको जैकेट को तो मैंने सुबह 5 बजे उठ के बनाया, जिसमें कि मेरे शाम को फ्लाइट थी दिल्ली की। सुबह 5 बजे उठिए, शाम को 5:45 का फ्लाइट है हमारा, एंड मॉर्निंग में 5 बजे। कल बनाई है आपने बेसिकली हाँ, आने से पहले? हाँ। मतलब अच्छा लग रहा है कलर कम्बिनेशन, और जो आपने किया है मतलब ये बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दीदी आपको देख के लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में भी सेविंग जैसी जो स्किल है, सिलाई है, कि मतलब जैसे पहले ऐसा माना जाता था कि ऑफलाइन में ही सीखना पॉसिबल है बिल्कुल ट्यूटर के सामने बैठ के, लेकिन आपकी ड्रेस को देख के ऐसा बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कि मतलब सीखा जा सकता है ऑनलाइन में भी। आपका क्या मानना है इस पर? मेरा ये मानना है कि लाइव क्लास में भी बिल्कुल ऑनलाइन में अच्छे से बंदा सीख सकता है, क्योंकि मैडम जो सिखाने का तरीका है ना, तो वो एकदम कैमरे को ऐसे सेट करके दिखाते हैं कि वो कटिंग कैसे कर रहे हैं, निशान कैसे लगा रहे हैं, फिर स्टिचिंग कैसे रहे, एक एक छोटी छोटी चीज़ वो माइन्यूट से माइन्यूट दिखाते डिटेल हैं। पे हाँ, फोकस किया पूरा जाता है, डिटेल पे फोकस किया जाता है, तो उसमें पूरा सब समझ में आता है, प्रॉपर समझ जाते हैं बिल्कुल उसमें। समझ में आता है। जो बंदे ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर सकते, जैसे मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने ऑनलाइन लिया, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सपीरियंस लगभग बराबर रहा आपका, बराबर रहा। क्योंकि वो सेम क्लास ही लाइव चलती है, लाइव चलती जो ऑफलाइन वालों को बिल्कुल सिखाया exact जाता वही है। चलती है। फिर जो उसके बाद 3 महीने के बाद 3 महीने तक तो लाइव चलती है, उसके बाद तो रिकॉर्डेड सेशन स्टार्ट होते हैं, जी। मतलब अलग, मतलब सिलेबस अलग होता है, रिकॉर्ड लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आपका? उनका अच्छा रहा। उसमें एक चीज़ ये है कि हम जैसे काम करते करते भी, घर का कोई भी काम करते करते खाना बना रहे हैं, तो हम तो क्लास उसको देख सकते हैं। देख सकते अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि आपने जो लाइव क्लासेस में प्रॉपर टाइम पे लिया आपने सारी हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। फिर जो लाइव रिकॉर्ड होके आती है वो नहीं देखने की जरूरत पड़ी कभी आपको? कभी कभी पड़ती है, जैसे ब्लाउजों में जो डिफ़िकल्ट चीज़ें रहती हैं, जैसे कटोरी वाले ब्लाउज, डबल कटोरी वाले, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ब्लाउज तो होता ही कितना है, उसमें तो छोटी छोटी चीज़ें भी मायने रखते हैं, तो उसमें देखने की एक आध बार जरूरत 24 से 48 घंटे के बाद वो रिकॉर्ड होके आ जाती है प्लेटफॉर्म पे, तो वो दिख जाती है, टाइम पे आ जाता टाइम पे आ जाती है। ठीक है, तो जैसा कि सर कुछ देर पहले कह रहे थे कि खर्चा बहुत हुआ, इन्वेस्टमेंट मेरी बहुत हुई है, इसका मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ड्रेसेस आपको सिखाई गई वो सारी आपने ट्राई की है, बनाई है आपने? बिल्कुल बनाई है सर, मैंने सभी ड्रेसेस ट्राई करी हैं, मैंने मेरे ऊपर की हैं, और जो बची हुई चीज़ें थी वो मेरी बेटी के लिए बनाई है मैंने। बेटे के लिए बनाई है? बिल्कुल बनाई पहले है, मैं फ्रॉक ऐसे वगैरह। सोचता था, कई बार मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि जैसे मान के चलते हैं कि
स्टूडेंटों को एक समस्या हो सकती है कि वो एक सिंगल साइज पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि 34 पे कर रहे हैं, 32 पे कर रहे हैं, कभी 36 पे कर रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो मैं कहा कहीं मेथड में ये कमी ना हो, कहीं वो दूसरे पे काम ही ना कर रहे हो। लेकिन फिर मैंने सोचा अरे दूसरे पे काम कैसे, जब 300 स्टूडेंट ऑफलाइन में ही हैं, सबके साइज तो अलग हैं। हाँ वो अलग अलग कर रहे हैं, मतलब मान के चलो अगर आपका 36 है तो आप 36 पे कर रहे हो, लेकिन आपके साथ ही जिसका 28 से लेके 44 वो भी तो काम कर ही रहे हैं उसी मेथड के हिसाब से, तो परफेक्ट है। जी ठीक है, ओके। एक चीज़ और बताएं दीदी हमें, जैसे आप मुंबई से आए हो अभी, बिल्कुल। तो अभी आप हरियाणा हो, सर जैसे राजस्थान से हैं, हाँ ठीक है। कल्चर में आप कितना फ़र्क पाते हैं, आप दोनों बताएंगे इस बारे में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कल्चर तो सब जगह का अलग अलग है, हरियाणा का अलग है, राजस्थान का अलग है, मुंबई का अलग है। तो वो कल्चर के हिसाब से भी ड्रेसेस मैंने बनाई हैं, जैसे जैसे एक नौवारी राजस्थान साड़ी, में हरियाणा। अभी नौवारी साड़ी सिखाई थी मैम ने, बनाई है हाँ आपने वो? बिल्कुल वो बनाई वहीं है के मैंने। महाराष्ट्र वहीं साइड का ही पहनते हैं। महाराष्ट्रन का ही है वो। और राजस्थान का जैसे लहंगा है, तो लहंगे में भी अलग अलग लहंगे होते हैं, कलर राजपूती वाला बेस ज़्यादा चलता है। राजपूती बेस से होता है ये सब। तो ये चीज़ें भी मैंने बनाई हैं जैसे घर हरियाणा पे। में दामन सिखाया था हमने, वो कितनी हरियाणा वायरल का गई थी वो दामन हो reel। गया, वो भी मैंने और बनाया। दोबारा ट्रेंड पे ला दिया हमने उसको, हाँ नहीं तो लोग सारे किराए पे लाने लग गए थे, पता ही नहीं था लोग कैसे कैसे बनाते दामन, किसी ने सिखा ही नहीं रखा था। और उसका रेट तो भी बहुत ज़्यादा है हाँ, स्टिचिंग का। हाँ स्टिचिंग अभी मान के चलो हमारे स्टूडेंट ना क्या बोलते हैं, किसी ने 10 सिले हैं, किसी ने 15 सिले, इतने ऑर्डर आए हैं सर, 2,500 3,000 रुपये वो गज के हिसाब से पैसे लेते हैं कि इतने गज का बनवाना है तो इतने पैसे लेंगे। और बहुत ज़्यादा ऑर्डर है बच्चों के पास, खूब दबा के खूब पैसा कमाया बच्चों ने। ऑनलाइन भी ऑर्डर ले रहे थे दामन के, मतलब क्योंकि रील काफ़ी आई गई थी और 10 मिलियन प्लस गई थी रील, हाँ उससे काफ़ी हाइप हो गया था उसका। और फिर बच्चों ने, आपने अगर वो रील देखोगे इंस्टाग्राम पे तो आप देखेंगे कितनी लड़कियों ने दामन बना के पहन रखे थे, जो कि मतलब हमारे यहाँ हमारी दादियाँ पहनती थी। कल्चर से मतलब गायब सा हो गया था। अभी शादियों में भी डालने लगे वो काफ़ी। जैसे लड़की की शादी है तो लड़की हल्दी पे डालती है, हाँ, हाँ मेहंदी पे डालती है। अच्छा लगता है ना, बिल्कुल अच्छा बहुत अच्छा लगता है है। वो लहंगे लहंगे जैसा लगता है अगर उसको सही तरीके से सिला जाए तो। हाँ लेकिन समस्या क्या हो रखी थी, आप लेके आते हो किराए पे दामन, जैसे कॉलेज वगैरह में फंक्शन होते हैं वो किराए पे लेके आते हैं जनरली, और किराया होता है सर 250 से लेके 500 रुपये तक एक दामन का। आप ये मुझे ये चीज़ बताओ, आप मेरे से किराए पे लेके गए हाँ कोई भी ड्रेस, और उसका रेंट है मान के चलते हैं मैक्स टू मैक्स 500 रुपये, तो आप क्या मानते हो कि वो जब आपके पास, जब आप मेरे को उसको वापस दे के जाओगे, मैं उसको ड्राई क्लीन कराऊंगा, ड्राई क्लीन का रेट ही 400-500 रुपये है। तो इसका मतलब वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको किसी की स्किन डिजीज भी लग सकती है। तो वो किराए पे ड्रेसेस जो लेने वाला ये कल्चर है ना, सस्ती ड्रेसेस जो महंगी होती हैं तो अलग चीज़ है, वो तो ड्राई क्लीन करवाएंगे। अगर कोई ड्रेस ही 5,000 रुपये किराए पे दे रहा है तो ड्राई क्लीन करवाएगा वो। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताऊँ, काफ़ी जब हमने दामन सिखाया नहीं था और किसी फंक्शन के लिए, जैसे हमारी फेयरवेल पार्टी होती है, तो आपने देखा लड़की ने मतलब डांस परफॉर्मेंस के लिए दामन लेके आई वो किराए पे, और गलती से वो मेरे ऑफिस में आ गया। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट में ऑफिस में स्मेल हो गई अजीब सी। मैं बोला क्या ये स्मेल किस चीज़ की हो, तो पता वो उससे आ रही थी, उसके फैब्रिक से। तो फंगल इन्फेक्शन का मैं तो प्योर खतरा मानता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, मतलब नहीं करना चाहिए। या फिर जो इस रेंटल का काम भी कर रहा है जो बंदा, तो उसको चाहिए कि कम से कम क्लीन दे, अच्छा रहे। ठीक है, क्योंकि स्कूल में बच्चे भी लेके जाते हैं उनसे चीज़ें, है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, एथिक्स होने चाहिए बिजनेस में ना, एथिक्स के बिना बिजनेस नहीं चलता। ठीक है, तो अब ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे बात करें। आप खाने के बारे में सर आप बताएं, क्या आपको खाने में क्या फ़र्क लगता है इन दोनों जगह पे? खाने में यूजुअली यहाँ पे जब राजस्थान की बात करोगे तो आप कोई भी मौसम में अलग अलग तरीके के सब्जियाँ सीजन वाइज मिलती है। सही बात है। बॉम्बे में सेम मौसम होते हैं, आप 12 महीने कौन सी भी सब्जी कौन से भी फ्रूट ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वो मतलब समुद्र नज़दीक है, तो लगभग 25 से 30 के बीच और रहता है वो लगातार। बिल्कुल वही 25-30। सर्दियों में भी गया तो मुश्किल से 22-23 जाएगा, इससे नीचे इससे नहीं नहीं आता, जाता। बिल्कुल नहीं और आता। अब गर्मियों में कितना रहता है फिर? गर्मियों में तो 45 भी जाता है, 46 भी जाता है, लेकिन वो अलग टाइप की गर्मी होती है, यहाँ वाली नहीं। वो उमस ज़्यादा होती होगी वहाँ यस पे, यस, उमस बहुत ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी बहुत 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 ह्यूमिडिटी बहुत है। और वहाँ की बरसात के बारे में बताएं, खबरों में ही देखते हैं हम तो, मैं तो मुंबई गया नहीं अब तक। बिल्कुल खबरों में, मतलब बरसात तो वहाँ की बात करने लायक ही है। अब जून में चालू होती है तो वो अक्टूबर दिवाली के आसपास खत्म होती नहीं है। मतलब हर साल की यही कहानी है, और फिर भी मतलब वो एवरी ईयर वही इतना पानी खड़ा हो जाता है। इतना हो सकता है कि कोई जैसे कोई साल में 20 दिन लगातार हो गई, तो कोई साल में 15 दिन लगातार होगी, फिर 4-5 पानी खड़ा होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल पानी हर Sure, शहर का इंडिया में sure. ना। अभी मतलब पीछे सी मैं एक लेख पढ़ रहा था, द हिंदू में आया हुआ था,
तो उसमें क्या था कि उसमें पर्टिकुलरली हरियाणा के ऊपर बात थी, बेसिकली एग्जांपल हरियाणा का दिया गया था, काफ़ी साल पहले की बता रहा हूँ। तो उसमें लिखा हुआ था सर कि हरियाणा गवर्नमेंट ने पैसा बहुत लगाया, मतलब सड़कें ठीक कर दी, गांव में गलियां पक्की कर दी। जैसे आप हरियाणा में देखें कुछ साल पहले तक नहीं होती थी, 10-20 साल, लेकिन कहीं पर भी वाटर मैनेजमेंट देखा ही नहीं गया, ड्रेनेज सिस्टम देखा ही नहीं गया कि ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। और वही समस्या मेरे को पूरे इंडिया में लगती है, पूरे इंडिया में। नहीं तो आप एक चीज़ देखो, गुड़गांव जैसा शहर है, कितने करोड़ों रुपए का बिजनेस आता है, मुंबई है, वहाँ पे पानी खड़ा होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं कुछ तो प्रबंध होना चाहिए ना। कुछ तो प्रबंध है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ध्यान नहीं दिया है, कुछ प्रबंध है, वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन सर मतलब जहाँ से इतना रेवेन्यू आ रहा हो ना, छोटी मिस्टेक की वजह से हाँ वो नहीं होना चाहिए। मतलब अभी तो काम अच्छा हो रहा है, इन फ्यूचर और अच्छा हो जाएगा, तो सकता 2-4 साल में हमें देखने को ना मिले, चाहे बारिश होती रहे जैसे, फिर भी सही हो जाए। ठीक है, छोड़ो बारिश को, छोड़ो, हम अपने काम पे आते हैं। खाने का नहीं बताया आपने। हमारे यहाँ तो एक कहावत है, ये बोलते हैं कि बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। बड़ा पाव तो महाराष्ट्र का ही बॉर्न एंड बॉटम है, और वो पाव आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, जो हम यहाँ खाते हैं वो सही नहीं, ओरिजिनल नहीं है वो। पाव नहीं है, पाव का टेस्ट जो है वो मुंबई के अलावा ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैं देश के हर कोने में गया हूँ, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ साउथ चारों जगह। ये आप सही कह रहे हो कि एक खाने का, जैसे सर जो एक लोकल जगह होती है ना, वहीं पे वो फेमस होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब मैं फौज में था तो मदुरई में मैंने डोसा खाया था, और वो फेमस था वो ढाबा, वहाँ का ढाबा, क्या ढाबा का मोटल था, और वो केले के पत्ते पे देते थे। और वो ना मतलब पता नहीं 170 या 200 टाइप के डोसे बनाते थे बिल्कुल, और चटनी रहेगी, आप चटनी अलग रहेगी, 20 से 30 टाइप की चटनियाँ होती है। और मैं कह रहा हूँ ऐसा डोसा अपने मैंने तो यहाँ तक खाया नहीं आज तक, नॉर्मल लोग बनाते हैं। मैंने एक बार केरला में काजू कड़ी खाई थी, वो काजू कड़ी आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। मैंने उसके बाद काजू कड़ियाँ बहुत जगह खाई, लेकिन वो जो कच्चे काजू का बनी थी ना, वो कहीं नहीं मिला मुझे। मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि किसी के हाथ में जादू होता है, फेमस होते हैं उस काम के लिए, वो फ़र्क ज़्यादा पड़ता है, और अपनी रेसिपी किसी के साथ वो शेयर नहीं करते। तो दीदी हमने बहुत सारी बातें की, अब आप ये बताएं, आपको प्रॉपर आ भी गई स्टिचिंग, फैशन डिज़ाइनिंग भी आ गई, अब तो जैसे आपके कपड़े हैं, अब आपका फ्यूचर को लेके क्या प्लान है? अभी तो स्टार्ट मैंने घर से ही कर दिया है, ठीक है, और मैं अपना खुद का ब्यूटिक भी ओपन करूंगी, और मैंने अपने ब्यूटिक का नाम भी मैंने रजिस्टर कर दिया मुंबई में। अच्छा, नाम रजिस्टर करा दिया, क्योंकि सर वकील भी हैं और जीएसटी कंसल्टेंट हैं, तो पहले नाम रजिस्टर कराया करवा दिया। और मैं आपको बता दूं, नाम के पेटेंट बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है आज भी। आप कभी सर्च करना, जो बड़े बड़े खलीफे बने घूम रहे हैं ना, उनको ये भी नहीं पता है कि इसका पेटेंट भी लेना होता है, रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। क्या नाम सोचा आपने? मैंने सोचा BKP। जी, बी फॉर बॉय, के फॉर काइट, पी फॉर पैरट। जी नहीं, और नहीं, बजरंगी की पूनम फैशन डिजाइनर। नहीं, मतलब मैं तो वो बता रहा था BKP, कहीं कुछ और सीखे। अच्छा, क्या बजरंगी की क्या बताया? बजरंगी की पूनम फैशन डिजाइनर। बजरंगी कौन है? बजरंगबली, बालाजी महाराज। अच्छा, मैं सोचा कहीं आपका नाम ना हो। नहीं, मेरा नाम प्रवीण। आपका क्या नाम पूछा ही नहीं हमने? प्रवीण कुमार। ये नाम हो गया पूरा का पूरा, आपने करवा लिया इसका? बिल्कुल सही है दीदी। मतलब कहाँ किसने सलाह दी आपको इस नाम की? ये किसी ने सलाह नहीं दी, बस मैं ऐसे ही काम करते करते मुझे यूनिक नाम चाहिए था। हर कोई चाहता है कि पूनम डिजाइनर, पूजा फैशन डिजाइनर, टैलेंटेड, कुछ मतलब ऐसे ऐसे आगे। तो मैंने एक दिन सोचा कि अपना जो ब्यूटिक होगा उसका कुछ डिफरेंट नेम होना चाहिए, कुछ यूनिक नाम होना चाहिए। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, और मैं काफ़ी उसके बारे में सोचा, तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हमारे जो कुलदेव हैं वो बालाजी महाराज हैं। अच्छा, हाँ, तो हम उनको मानते हैं, तो मैं सोचा कि हम उनकी शरण में कुछ करते हैं। ये सही किया आपने। हाँ, तो मैंने पहले उनके नाम से स्टार्ट किया, बाद में हम आते हैं। सही है जी, कि जिस पीपल के पेड़ के चले आपको शांति मिले ना, उसी के तले बैठना चाहिए, उसी के तले बैठना चाहिए। तो तभी मतलब शांति मिलेगी आपको। नैया और हमारी ज़िंदगी के जो भी काम चल रहे हैं, तो उसी के छाँव में चल रहे हैं, तो मैं जो भी काम करूँगी उसी के। तो हो सकता है ये जो रास्ता दिखाया वो भी नहीं दिखाया आपको, बिल्कुल, क्योंकि किसी ना किसी का रोल होता है। हाँ, है ना, भगवान किसी ना किसी रूप में आपको दिखाता है कि आप अब ये कीजिए। हमारे हाथ में, अगर मैं अपने पास्ट को देखूं या आप अपने पास्ट को भी कभी सोचना देखना, तो आप पाएंगे सर जो भी था वो होता चला गया, आपने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया। जो भी था कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और आप करते चले गए उसका, अपने आप जुड़ जाता है। अपने आप जो होता है वो भी सही हो रहा था, जो होगा वो भी सही ही होगा। आप भले ही एक टाइम पे समझते हैं कि गलत हो गया, लेकिन गलत होता ही नहीं है वो। कुछ गलत नहीं होता। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं सीखूं,
मैं इवन ऑफलाइन में भी सीखूं, कहीं सीखूं, तो ऐसे मतलब ऐसे चिड़चिड़ापन आता था, मुझे सीखनी है। फिर मैंने इस पे इंस्टाग्राम पे एक और रील देखा, तो वो बेंगलोर साइड में कुछ थे, तो उनके डिज़ाइन मुझे थोड़े अच्छे लगे, तो मैंने उनको कॉल करके पूछा भी, तो बोले हम इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इंग्लिश टू इंग्लिश में फिर वही बात आ जाती है कि पूरा समझ में नहीं आता। इंग्लिश टू इंग्लिश तो दीदी यूपीएससी की तैयारी नहीं होती अब तक इंडिया में। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी ना 3 कॉल साल, पे इंग्लिश मैंने में उनसे करता था मैं। पूछा था, हाँ। तो वो हिंदी भी बीच में बोलते थे डिफाइन करने के लिए, सो दैट बच्चा समझ सके। अब वो क्या है कि वो साउथ साइड है ना, उस पर वहाँ पे है इंग्लिश। जैसे अभी हमारे कर्नाटका से स्टूडेंट हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, जी। तो मतलब वहाँ पे इंग्लिश है, उन लोगों की है पकड़, बोलते तो लगभग टूटी फूटी ही है, लेकिन वो इंग्लिश को करते हैं वो। तो उसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि मैं सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी, तो मैंने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। फिर भी कहीं ना दिमाग में हर डेली रूटीन में यही चीज़ कि सीखना है, करना है, सीखना है, करना है। तो फिर लास्ट में मैम का मिला और मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि माइंड में 1% भी डाउट मुझे नहीं बचा, पॉजिटिव एनर्जी एकदम मिली। पॉजिटिव एनर्जी मिली, वो दिख रहा है। मतलब आपके जीवन में कुछ ना कुछ दीदी चेंज आया, तभी आप यहाँ तक आए हैं, बिल्कुल। नहीं तो कोई नहीं आता। मैं नहीं मानता कि आप मतलब 30-40-50 हज़ार रुपये खर्च करके और इंटरव्यू देने के लिए, अगर आपके जीवन में चेंज नहीं है तो क्यों ही आएगा बंदा। कुछ ना कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव हुआ है, तो आप बहुत काफ़ी हद तक हुआ है, काफ़ी। जीवन का कोई और एक्सपीरियंस दीदी आप अगर शेयर करना चाहें तो। बिल्कुल भैया, मेरी बेटी है 11 साल की, तो वो जैसे ही 2:30 बजे स्कूल से आती थी घर पे, मैं उस टाइम मैडम की क्लास लेती थी। तो जितनी देर मैडम की क्लास लेती थी उतनी देर वो मेरे पास में बैठे रहते थे, अच्छा, वो देखती थी। मतलब आपसे दोहरी फीस लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। वो बोलती थी, जैसे ही क्लास खत्म होती तो बोली कि मम्मी मैं जब बड़ी होंगी तो टीचर मुझे भी सिखाएगी क्या, मुझे भी मैम से सीखना है, मुझे मैम बहुत अच्छी लगती हैं। कई बार तो सैटरडे को उनका सेकंड सैटरडे छुट्टी रहता था ना, तो वो डाउट सेशन होता सेशन तो में live। पास में बैठती थी। तो कुछ ना कुछ, ये क्ले नहीं होता क्या मिट्टी का, उसका कुछ कुछ पैटर्न बना के और अपने हाथ पे चिपका के हार्ट वगैरह ऐसा कुछ, आई लव मैम आई, वैसे कुछ हाथ लगा के ऐसे कैमरे पे लगाती थी, ऐसे दिखाती थी वो। अच्छा, डाउट हाँ, सेशन में। डाउट सेशन में। तो वो बहुत पसंद करती हूँ, बोलती कि मैं सिलाई सीखूंगी और मैं मैडम से सीखूंगी। उसको बनना ही फैशन डिजाइनर। हाँ सही है। वो बोलती 4 है, साल बिल्कुल। से वही उसके दिमाग में कि मेरे को फैशन डिजाइन। और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि जो बच्चा करना चाहे ना, उसको उसी फील्ड में आप भेज दोगे ना, हाँ। तो वो लाइफ में बहुत बेटर करता है। अगर हम अपने कुछ थॉट थोप देते हैं ना बच्चे पे, तो फिर वो गड़बड़ हो नहीं, जाती एक और उसको चीज़ है, कहीं पे मुझे ऐसे कलर कॉम्बिनेशन में डाउट होता है ना, उसको कि पूछती ये मैच होगा कि नहीं होगा, ये लेस इस ड्रेस पे मैच होगी कि नहीं होगी, तो मैं उसकी सजेशन लेती और हूँ। कितने साल की है बताया आपने? 11 साल सिर्फ 11 साल की है। 11 साल अभी की। से नहीं दे रही हो, 8-9 साल की थी तब से सजेशन दे रही है कि ये कलर कॉम्बिनेशन और परफेक्ट वो मेरा 1 सेकंड में डाउट क्लियर कर देती है, ये इस पे होगा, ये जचेगा इस पे, ये इस ये पे जाएगा, जचेगा, और एक्चुअली वो जचता है। जस्ता हुआ। तो कईयों का इनहेरेंट होता है सर ये हाँ, ना, तो इसके जेनेटिक्स लिए की उससे हो सकता है। हाँ। और फैब्रिक के में भी ऐसे ही रहती है, मम्मी ये कपड़ा अच्छा है, ये मुझे नहीं पहनना, ये अच्छा है, इसका आप मेरा ड्रेस बना के दो, इस टाइप का मेरा ड्रेस बना के दो। फ़ोन में भी कोई ड्रेस देखेगी नहीं तो मम्मी ऐसा ड्रेस मेरा बना के ठीक है, तो मैं चाहूँगा जो ड्रेसेस आपने उसके लिए बनाई हैं, दो। हाँ जी। उसकी कुछ क्लिप्स आप हमें भेजें, सो दैट हमें भी इस इंटरव्यू को जैसे लास्ट में लगाएंगे तो अच्छा लगे। ये ड्रेस जो हाँ, ये ड्रेसेस मैं बताने भूल गया। जो ड्रेसेस इस डमी पे हैं वो मैं बता दूं कि वो दीदी की हैं, हमारे डिज़ाइन नहीं है, दीदी बना के लाई थी, और इन्हीं के ड्रेसेस को डमी पे लगाया गया है। तो दीदी, इंटरव्यू को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि पूनम जी ज़िंदगी में बहुत ही आगे बढ़ पाएँ और जितने पैसे इनके हस्बैंड कमाते हैं उससे ज़्यादा ही कमा पाएँ, क्योंकि मुंबई में रहती हैं तो मुझे पता है मुंबई में ना एक ब्लाउज के 2-3 हज़ार रुपये तक चार्ज करते हैं। सर आएंगे रात को कमा के जीएसटी की सलाह दे के, और ये घर पे उससे ज़्यादा पैसे, और फिर इनकी होगा कि कौन पैसे ज़्यादा कमा रहा है। वो कंपटीशन होना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए मियाँ बीवी के बीच में, जिससे मज़ा भी आए, है ना? कुछ लाइफ एक ही मिली है तो उसको हाँ, पूरी तरह enjoy जीना करो। चाहिए। इंजॉय से जीना मैं चाहिए। यही सोचती हूँ कि ज़िंदगी एक ही मिली है, इसको जम के कमाओ, जम के खर्च करो और जम के खाओ, बस, जम के एंजॉय करो। बड़ा खाना फिर भी बड़ा पाव है हमारा के, तो आपको कमा कितने लेना, क्योंकि वहाँ के कल्चर में आ जाता है ना कुछ कल्चर में आ चीज़ें। जाता है। जैसे मान के चलो हरियाणा में कोई भी, मैंने बहुत बार देखा कि आप महंगे से महंगे होटल में जाएंगे और बोलेंगे भैया छोले भटूरे लिया। ऐसा ही होता है, बड़े बड़े होटल में वगैरह से खाना खाने जाते हैं ना, तो एक बार तो वड़ा पाव वड़ा पाव तो खाना ही एयरपोर्ट है। पे, मुंबई एयरपोर्ट पे 450 का एक वड़ा पाव है सर।
अच्छा, और वही वड़ा पाव आप एयरपोर्ट से बाहर स्ट्रीट फूड खाओगे में 15 रुपीज़ का है। 15 रेट है उसका। लेकिन खाएंगे तो वहाँ भी खाने वाले, हाँ, दोनों हम लोगों जगह ने भी खाओ। खाया है। हम- पैसा बहुत है लोगों के पास ना। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद जो इतना लंबा इंटरव्यू आपने सुना, और हम भी आशा करते हैं कि पूनम जी अपने जीवन में बहुत आगे जा पाएंगी। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका,